स्वास्थ्य को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा कानून का सिलेबस को। आज हम चर्चा करेंगे पूरा लॉ के सिलेबस पर। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं या तो जो हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, ये साथियों मेरा मकसद नहीं है कि सिर्फ जो है स्टूडेंट जो होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, जो मतलब LLB की तैयारी कर रहे होंगे, वही सिर्फ जो है इस वीडियो को देखे। इस मकसद से हम कतई जो है अपना क्लास को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इस मकसद से कतई जो है हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। मेरा मकसद साथियों पूरा बहुजन समाज का वो तमाम नागरिक, तमाम लोग, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे ठेला चलाने वाला नागरिक हो, चाहे साथियों दुकान चलाने वाला हो, चाहे कोई फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे साथियों LLB की तैयारी करने वाला हो, चाहे साथियों को कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी करने वाला हो, चाहे LLB की तैयारी करने वाले लोग हो, वो सारे लोगों के लिए हमारा वीडियो साथियों होने वाला है महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों कानून जानना हमारे समाज के लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोका अगर कोई है तो हमारा समाज ही है। हम ऐसा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं साथियों क्योंकि हमारा लोग जो है कानून को जानना ही नहीं चाहता है। यानी बड़ी जातियों के पास जो है, बड़े बड़े जो पैसा वाले होते हैं उनके पास बाबू भैया कर ले जाएंगे, प्रणाम करेंगे, बोलेंगे भैया मेरे ऊपर एक केस हो गया, चल चल हमारा बचा दे। ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं जो दूसरे के घर में जाके दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि उसको कानून का जानकारी नहीं भैया, और वो बिचौलिया क्या करेंगे, उससे पैसा इठने का काम करेंगे हमारे लोगों से। तो बहुजन समाज जो है सबसे ज्यादा जो है अभी आज के समय में बुड़बक है, जो कानून का जानकार बिल्कुल भी नहीं है, कोई चीजों का जानकार नहीं। कोई बड़ा अपराध हो जाएगा, कोई घटना घट जाएगा, तुरंत जो है बाबू भैया कर ले दूसरे घर जाएंगे, उसको मालिश लगाएगा, तेल लगाएगा, तब जो है वो उसका काम करेंगे। उसके बाद भी बोलेगा कि इतना पैसा लाग तो तबे करबो तोरे काम, तबे करेंगे ये काम। इस प्रकार से भैया हमारे लोगों को बोलता है, ट्रीट करते हैं हमारे लोगों को। और हमारे लोग भी भैया मजदूरी करने वाले सब लोग हैं। अब जितना भैया पैसा कमा रहा है सब थाना पुलिस में जा रहा है, बाबू भैया में लुटा रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो हमारा समाज बहुत ज़्यादा बुड़बक बन चुका है। और इस मकसद से साथियों हम जो अपने क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि पूरा समाज हमारा जो कानून का जानकार बन सके, पूरा समाज जो है एक कानून में जो है शिक्षा की क्रांति ला सके। इसलिए साथियों हम शिक्षा की क्रांति लाने के लिए कानून में जो है इसलिए साथियों हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बस साथियों समय बर्बाद ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कानून का जो है सिलेबस हम कितने पार्ट में बांटे हैं। साथियों हम ये पूरा कानून का जो सिलेबस है वो सिलेबस साथियों हम 6 पार्ट में बांटे हुए हैं। इसमें से कोई भाई लोग जो है, अगर आप LLB की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग बोलेंगे नहीं 6 पार्ट में नहीं सिलेबस है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, तो आपके लिए नहीं होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम क्या बोले पहले कि सिर्फ LLB का तैयारी करने वाले लोगों के लिए ही मेरा वीडियो नहीं है, सभी नागरिकों के लिए, बहुजन समाज के सभी लोगों के लिए। तो हमारा समाज किस तरीके से, किस तरह से जो है आसानी से समझ सके, आसान होगा समझाने के लिए, इसके लिए साथियों हमने जो है पूरा कानून को जो है 6 पार्ट में बांटे हुए हैं। अगर आप में से LLB का तैयारी कर रहे होंगे तो आप इसको 6 पार्ट नहीं कह के आप इसको 6 सेमेस्टर भी कह सकते हैं। बाकी साथियों चलिए हम सिलेबस को पूरा बताते हैं आपको। इसमें से साथियों हम 6 पार्ट में से मात्र हम अभी पार्ट 3 तक लिखे हैं। पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 साथियों अभी बताएंगे ये सब बताने के बाद। तो साथियों पार्ट 1 में जो है कुल हम रखे हुए हैं, पार्ट 1 में जो है कुल हम जो पढ़ाएंगे वो क्या क्या पढ़ाएंगे। इसमें साथियों हम पढ़ाएंगे आपको संवैधानिक कानून, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। इसके बाद साथियों हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 1 में जो है दूसरा में प्रॉपर्टी लॉ, यानी जिसको हम कहते हैं साथियों संपत्ति कानून। इसके साथियों अनुबंध कानून, जिसको हम कहते हैं साथियों कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अगला साथियों हम पढ़ाएंगे इसमें दंड कानून, जिसको हम कहते हैं साथियों क्रिमिनल लॉ। इसमें साथियों चौथा के बाद 5वां अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, कानून का इतिहास, लीगल हिस्ट्री साथियों हम कानून का जानेंगे, कानून का इतिहास को हम पढ़ेंगे, थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। साथियों हम जो है कुल 5 जो है इस चैप्टर को देखेंगे, जिसमें साथियों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इसके बाद साथियों है संपत्ति का कानून, जिसको हम प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं। इसके बाद साथियों अनुबंध कानून, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहते हैं। इसके बाद साथियों है दंड कानून, जिसको हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं। इसके बाद साथियों इसमें लास्ट में है कानून का इतिहास, जिसको हम लीगल हिस्ट्री हम कानून का देखेंगे। तो ये साथियों ये पूरा हो गया पार्ट 1 का पूरा चैप्टर हम 5 है, इस तरह से हम बांटे हुए हैं।
अगला साथियों पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, पार्ट 2 में साथियों हम देखेंगे सिविल प्रक्रिया कानून जिसको हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर लॉ। अगला साथियों देखेंगे आपराधिक प्रक्रिया कानून जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। आगे साथियों हम देखेंगे पारिवारिक कानून जिसको हम कहते हैं फैमिली लॉ। अगला साथियों कहते हैं हम वाणिज्य कानून जिसको कहते हैं कॉमर्शियल लॉ। अगला साथियों हम देखेंगे कर कानून जिसको हम कहते हैं टैक्स लॉ। ये साथियों हम पार्ट 2 में बांट के रखे हुए हैं। पार्ट 2 में इतना चैप्टर है। अगला साथियों पार्ट थर्ड में साथियों कुल कितना चैप्टर है देख लीजिए। इसमें देखेंगे साथियों पर्यावरण कानून जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल लॉ। अगला साथियों पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। अगला साथियों हम पढ़ेंगे कानून और समाज जिसको हम कहते हैं लॉ एंड सोसाइटी। इसको साथियों समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लॉ एंड सोसाइटी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और लंबा टॉपिक भी चैप्टर होने वाला है। अगला साथियों पढ़ेंगे मानवाधिकार कानून जिसको हम कहते हैं साथियों ह्यूमन राइट्स लॉ। आगे साथियों हम देखेंगे कानून और अर्थशास्त्र जिसको हम कहते हैं लॉ एंड इकोनॉमिक्स। ये इतना प्रकार से साथियों हम जो है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक जो है इतना चीज़ को हम पढ़ेंगे। अब ये भैया जो मान लिया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इतना आसान नहीं है जितना आसान यहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर में पटा के बिल खत्म हो जाएगा, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भैया कितना समय तक चलेगा वो हम आपको बताएंगे। कम से कम 3 से 4 महीना तक जो है आपको समय लेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को खत्म करने में। इसके बाद साथियों प्रॉपर्टी लॉ जो है ये मात्र मोटा मोटी लेके चलिए कि 15 से 20 दिन में ये खत्म कर सकते हैं। और जो है अगर कुछ बाधा हुआ बीच में लेन बिजली का प्रॉब्लम हुआ तो ज़्यादा भी समय जा सकता है। अनुबंध कानून साथियों जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहते हैं इसको भी हम जो है बहुत ही जल्द खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद साथियों दंड कानून जो अभी हमारा दंड कानून आ गया है BNS है ना, तो BNS को साथियों आपको हम कंप्लीट कराएंगे। इसमें मान के चलिए 1.5 महीना से 2 महीना समय लगेगा। इसको पूरा दंड कानून साथियों खत्म करेंगे। अगर साथियों कानून का इतिहास को हम थोड़ा सा शुरू में ही देख लेंगे, लीगल हिस्ट्री लॉ इसको थोड़ा सा हम जानकारी पहले ही ले लेंगे। अगर साथियों सिविल प्रक्रिया कानून जो साथियों इसको भी मोटा मोटी साथियों 2 से 3 महीना समय लगेगा। अगला साथियों देखेंगे आपराधिक कानून प्रक्रिया जिसको हम साथियों पढ़ेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, जो भी समय लगे खत्म कर दूंगा। क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ इसको कहते हैं। अगला साथियों है पारिवारिक कानून जिसको हम फैमिली लॉ कहते हैं, ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा 10 से 15 दिन में। वाणिज्य कानून साथियों जिसको हम कमर्शियल लॉ कहते हैं, ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, 10 से 15 दिन समय लगेगा इसका भी। अगला साथियों कर कानून जिसको हम टैक्स लॉ कहते हैं, इसमें साथियों थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि टैक्स लॉ को थोड़ा ढंग से समझाना पड़ेगा। तो इसमें मोटा मोटी मान के चलिए 1 से 1.5 महीना या तो ज़्यादा 2 महीना तक जाएगा, उससे ज़्यादा समय तो नहीं जाएगा। इसके बाद साथियों है पर्यावरण कानून, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये मोटा मोटी मान के चलिए 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें हम जो मेन चीज़ होगा वो चीज़ आपको बताएंगे। इसके बाद साथियों है अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ, इसको भी साथियों मोटा मोटी मान के चलिए ये ज़्यादा भी समय जा सकता है इसमें 2 से 3 महीना, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में साथियों देश विदेश के बारे में जितना सारे कानून बना है उस सारे को हमको चर्चा करना पड़ेगा। अगला साथियों कानून और समाज, इसको भी साथियों मोटा मोटी मान के चलिए मान लीजिए 10 से 15 दिन लगेगा इसको भी खत्म करने में। इसके बाद साथियों मानव अधिकार कानून जिसमें ह्यूमन राइट्स लॉ साथियों हम लोग कहते हैं, जिसमें साथियों संवैधानिक जो हमारे मौलिक अधिकार है वो भी इसमें आ जाएगा। तो ह्यूमन राइट्स के लिए कौन कौन से कानून बना हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें भी साथियों समय लग सकता है 1 से 2 महीना। अगर साथियों कानून और अर्थशास्त्र है जिसको हम साथियों लॉ एंड इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये भी साथियों मोटा मोटी 10 से 15 दिन लगेगा, इसको भी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं इतने सारे जो मैं आपको कानून बता रहा हूं, तो इतने सारे साथियों जो कानून आप देख रहे हैं तो आप लोग को लगता होगा बड़ा छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है। इसी कानून को खत्म करते करते जो है ना साल भर लग जाएगा, साल से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे। कानून का अंत नहीं है भैया, 2000-3000 से प्लस जो है एक्ट बन चुका है। उतना कानून को उतना एक्ट को भी जो है इन सभी कानूनों पर जोड़कर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए संवैधानिक कानून है तो संविधान के अंदर भैया जो भी अमेंडमेंट हुआ है, जो भी कानून कुछ आया है उस सारे कुछ को बताना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। संपत्ति कानून के लिए कितने सारे जजमेंट है, जितने सारे भी नए जो कानून बना है प्रॉपर्टी लॉ के लिए, वो सारी चीज़ों को चर्चा करना पड़ेगा। तो इतना छोटा जो है आप लोग को देखने में अगर लग रहा हो तो इतना छोटा नहीं है, इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा सिलेबस है भाई। और इतना लंबा साथियों सिलेबस को ख़त्म करने में जो है अगर हम 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो हमको जो है 5 से 10 साल लगेगा, तो यूँ ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों हम ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन लेके आए हुए हैं, ज्ञान का प्रतीक GYN ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन। इस ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन पे आप जाइएगा और यहाँ पर जाने के बाद जो है आप लोग तुरंत जाके वहाँ पर ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डाउनलोड करेंगे साथियों, वहीं पर जो है आपको हम पूरा वीडियो क्लासेस को हम कंप्लीट कराएंगे। जो वीडियो साथियों कम से कम आधा घंटा का रहेगा, कोई वीडियो 1 घंटा का रहेगा, ताकि साथियों आसानी से जल्दी जो है ख़त्म कर सके।
तो साथियों मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्ञान का प्रतीक ऐप को जरूर आप लोग इंस्टॉल कर लें, जरूर आप लोग जो है उसे डाउनलोड कर लें, ताकि आप लोग इस प्रकार से कानून का जानकार बन सकते हैं। और अधिक से अधिक साथियों इस वीडियो को अपने अपने भाइयों को, अपने अपने समाज के बीच में शेयर कर दे, ताकि इस प्रकार से सभी लोग जो है लाभ उठा सकें। बस साथियों ये पार्ट 3 तक हम बताए हैं आपको, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 अभी हम आपको पार्ट 4 में साथियों पढ़ेंगे कानून और राजनीति, जिसको हम कहते हैं लॉ एंड पॉलिटी। आगे साथियों पढ़ेंगे कानून और नैतिकता, जिसको हम कहते हैं लॉ एंड इथिक्स। आगे साथियों पढ़ेंगे व्यवसायिक कानून, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल लॉ। आगे साथियों पढ़ेंगे न्यायिक प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल प्रोसीजर। ये साथियों अगर आप न्यायिक प्रक्रिया को आप समझ गए तो पूरा कोर्ट कचहरी का जितना काम है आप आसानी से आप खुद कर सकते हैं। आगे साथियों है कानून का शोध, जो लीगल रिसर्च जिसको हम कहते हैं। ये साथियों अगर 5वां नंबर का नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दिए, लीगल रिसर्च यहाँ लिखे हुए हैं, जिसका मतलब होता है कानून का शोध। पार्ट साथियों 5 में है विशेष कानून, जिसको हम स्पेशल लॉ कहते हैं। कानून लेखन, इसको साथियों हम लीगल राइटिंग कहते हैं। अगला साथियों है कानूनी तर्क, जो लीगल रीजनिंग इसे हम कहते हैं। आगे साथियों कानूनी व्याख्या। आगे साथियों कानूनी सेमिनार, जिसको हम लीगल सेमिनार कहते हैं। ये साथियों आपको हम पार्ट 5 में पढ़ाएंगे। अगला साथियों पार्ट 6। पार्ट 6 में साथियों आपको हम बताएंगे कानूनी परियोजना, जिसको हम कहते हैं लीगल प्रोजेक्ट। आगे साथियों आपको हम बताएंगे कानूनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं लीगल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आगे साथियों बताएंगे कानूनी मौखिक परीक्षा, जिसको हम लीगल वाइवा कहते हैं। यह साथियों कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप पूरा पढ़ लिए, आप पूरा कानून जो जितना भी हम आपको पढ़ाएं वो आप पढ़ लिए। इसके बाद क्या होगा, एक सेंटर में आपको बुलाएंगे और सेंटर में बुलाने के बाद जो है आपसे वाइवा लेंगे, आपसे जो है एक मौखिक परीक्षा लेंगे और आपको पता करेंगे कि आप कितना कानून का जानकार हैं, आप कितना कुछ बता पा रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद साथियों कानूनी लिखित परीक्षा। इसके बाद साथियों आपको परीक्षा भी जो है आपको लेने का हम काम करेंगे, तो किस प्रकार से परीक्षा आपको देना है वो सारे कुछ बताएंगे। आगे साथियों है कानूनी प्रैक्टिस, जिसको साथियों हम कहते हैं लीगल प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस हो गया भैया कोर्ट कचहरी थाना वाना में सब, तो भैया सब टेंशन खत्म, यानी पूरा कोर्ट कचहरी का काम आप खुद ही संभाल सकते हैं, कोई वकील वगैरह की जरूरत नहीं। तो ये साथियों आपको टोटल जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 करके आप लोगों को पूरा हम जो है पूरे इस कानून के सिलेबस के माध्यम से आपको हम पूरे टोटल कानून को जो है आपको हम जानकारी देंगे। आपके लिए मैं बता दूं साथियों, मेरे पास देखिए एक बुक भी है, और एक बुक नहीं ऐसे ऐसे कई सारे बुक है। ये देखिए साथियों ये है आपराधिक कानून का जो है मेरे पास बुक है। देखिए कितना मोटा है, इसका रेट जो है ना 4000 है, इसका रेट 4000 है। अभी आप लेने जाएंगे तो 4000 लेगा। जिस समय हम लिए थे उस समय साथियों इसका रेट था 3200, अभी कम से कम 4000 से प्लस इस किताब का रेट होगा। तो ये साथियों इस प्रकार से मेरे पास कई सारे बुक है, जिससे मेरे सामने में ज़्यादातर वही रहते हैं। और ये हो गया भारत का संविधान, ये साथियों भारत का संविधान है। और इधर जो हमारा आपराधिक कानून के लिए उसमें जो है पूरा सब कुछ दिया हुआ है। तो साथियों जब हम ये शिक्षा की क्रांति करने की ओर बढ़े हैं तो हम ढंग से कर रहे हैं और पूरा तरीके से साथियों हम तैयारी में लगे हुए हैं। बस साथियों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम बहुत कुछ जो है अपने समाज के लिए बहुत बड़ा क्रांति ला के ही दम लूंगा। बस आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये वीडियो साथियों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, अपने जो ग्रुप होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप, वो लोगों के पास भी पहुंचा दे ताकि सभी लोग जो है इसका लाभ उठा सके। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।